मेरा नाम अभिषेक रंजन है और रीजन जी के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो इस साल जून अटेम्प्ट में मेरे जेईई मेन में 98.75 परसेंटाइल थे फिजिक्स में और 66 मार्क्स थे। लेकिन वही जुलाई अटेम्प्ट में बढ़कर 100 परसेंटाइल हो गए, मेरे मार्क्स भी 100 हो गए। तो ऐसा क्या किया मैंने एक महीने में कि मेरी परसेंटाइल इतनी ज़्यादा हो गई, क्योंकि इंडिया में पूरे जेईई मेन में ही लगभग 40 to 50 स्टूडेंट्स को ऑल इंडिया 100 परसेंटाइल आता है फिजिक्स में। तो मैं उसमें से एक हूँ। तो मैं आपको गाइड करने वाला हूँ कि कैसे आप 90 प्लस मार्क्स या 100 मार्क्स ही ला सकते हो फिजिक्स में। तो मैंने वह 5 स्टेप्स फॉलो की थी जिसके कारण मुझे इतने मार्क्स आए थे। मैं बता देना चाहता हूँ कि जून अटेम्प्ट से पहले भी मॉक टेस्ट में मुझे लगभग 90 मार्क्स आते थे फिजिक्स में, लेकिन मैंने कुछ गलतियाँ की थी। जैसे मैं एग्जाम में नर्वस हो गया था और मैंने इंटीजर वाले क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक्स कर दी थी, जिसके कारण मेरे मार्क्स सिर्फ 66 आए थे। मैं 28 जून को दिया था अपना जेईई मेन का मतलब एग्ज़ाम दिया था। उससे एक दिन पहले मैंने मॉक टेस्ट दिया था, उसमें मेरे 86 मार्क्स थे। लेकिन जब मेरा फाइनल एग्जाम था तो सिर्फ 66 मार्क्स आए थे। तो मैंने अपने टेस्ट में से अपने मिस्टेक्स को रियलाइज़ किया था कि मैंने इंटीजर वाले क्वेश्चन में मिस्टेक्स कर दिया था। मेरे थोड़े मिस्टेक ना वो ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन होते हैं ना, जिसमें सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट्स पूछते हैं, जैसे कि एक स्टेटमेंट दे देते हैं, क्या पूछते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है, क्या होना चाहिए। इस टाइप के क्वेश्चन मेरे कुछ गलती हो गए थे। तो मैंने देखा था कि ये सारे क्वेश्चन को मैं अच्छा से कर लेता हूँ, जैसे सेमीकंडक्टर वाले पार्ट हो गए, इसमें मेरे काफ़ी मिस्टेक हुए थे। तो मैं अभी बताता हूँ कि कैसे मैंने वो चीज़ों को रेक्टिफाई किया था। तो सबसे पहला फार्मूला, मैं कुछ फार्मूलाज को भूल रहा था, तो मैंने अपने सारे फार्मूलाज को फिर से रिकॉन्सोलिडेट किया। देखो जेईई मेन में अगर आपको जेईई के फिजिक्स में अगर आपको अच्छा स्कोर करना है ना, तो सारे फॉर्मूले जो आपको याद होना चाहिए, सारे डेरिवेशंस आपको याद होना चाहिए। अगर डेरिवेशंस याद है ना, तो आप एक फार्मूले को तोड़ के दूसरा फार्मूला बना सकते हो, उसको तोड़ के दूसरा बना सकते हो। अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना आप फार्मूलेस को फॉर्मुलेट कर सकते हो, तो वो आपको आना चाहिए। ये मेरे अंदर था। मैंने ना एक फार्मूला याद करता था और मैं डेरिवेशन याद करता था, और उससे मैं ना बहुत अलग अलग तरीके के फार्मूलेस खुद से डेराइव कर लेता था। तो ये आपके अंदर भी होने चाहिए। आप अपनी स्किल को अभी से डेवलप करो, ये काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। जेईई एडवांस में तो काफ़ी ज़्यादा काम आएगी। ऐसे जेईई एडवांस में मेरे काफ़ी अच्छे मार्क्स थे, 45 मार्क्स आए थे मेरे फिजिक्स में 120 में। लेकिन मैं वो तो बताऊंगा अगली वीडियो में कि क्या गड़बड़ हो गई थी, नहीं तो 60 के ऊपर आते। फिर सेकंड है कि आपको अपने मॉड्यूल कोचिंग के मॉड्यूल को 3 से 4 बार किया होना चाहिए। ये बहुत आपको बोलेंगे, बहुत सारे आदमी बोलेंगे। देखो, अगर आप कुछ भी कोचिंग में पढ़ रहे हो ना, उस पर पूरा ट्रस्ट करो। आप कोचिंग के मॉड्यूल को 3 से 4 बार सॉल्व करो। उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको अलग से छांट के लिख लो और उसको बार बार सॉल्व करो। मैंने अपने कोचिंग मॉड्यूल को 4 बार सॉल्व किया था, और मैं जून और जुलाई अटेम्प्ट में मेरे जो 1 महीने का टाइम था ना, उसमें मैंने 2 बार सॉल्व किया था। और जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को अलग से छांट के रखा था उसको मैंने 10 बार किया था। तो आपको ये सब चीज़ करना है। जब तक करोगे नहीं तब तक सीख ही नहीं पाओगे। आपको एक जो भी प्रोसीजरल क्वेश्चंस होते हैं, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस होते हैं, उसको आपको बार बार करना है, ताकि आप उस चीज़ को ना अच्छा से सीख पाओगे। तीसरा है कि आपको किसी भी टीचर, जिस टीचर से भी आप पढ़ रहे हो, उस पर 100% यकीन रखो। देखो, टीचर को टेस्ट नहीं करो, टीचर को आता है तुमसे ज़्यादा तभी तुमको पढ़ा रहे हैं। तो जो भी टीचर तुमको पढ़ा रहे हैं उनको 100% फॉलो करो। ये मैं 11th के बच्चों को देखता हूँ ना, मतलब अपने को पता नहीं क्या समझते हैं यार कि IIT बॉम्बे CS। अगर मैं भी सोचता था, जब 11th में आया था ना, मैं भी 10th का टॉपर था, 11th में आया तो मैं सोचता था IIT बॉम्बे CS, लेकिन लास्ट में देखो 9000 रैंक आया जेईई एडवांस में। तो सबके साथ होता है। अपने आपको 30 मार्क खाना मत समझो। जो भी टीचर पढ़ा रहे हैं उनको फॉलो करो। जो भी टीचर बोल रहे हैं सारे फॉर्मूलाज को नोट्स करो, टीचर के HW को करो। जो भी टीचर बोल रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको नोट डाउन करो, उसको बार बार करो। जो क्लास में क्वेश्चंस करवाए जाते हैं उसको अपने साथ क्लास के नोट्स में रखो, उस क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस करो। जब टीचर करवा दिए हो, जो क्लास में क्वेश्चन करवाओ उसको बार बार करते जाओ, वो काफ़ी बेनिफिशियल होता है। मैं इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, मैंने उसको खुद बहुत बार किया था, इसके कारण मेरे 100 मार्क्स थे फिजिक्स में। बहुत कम के आते हैं भाई, तो तुम इसको कर सकते हो। फोर्थ है, अपना स्ट्रेटेजी खुद बनाओ। देखो, यूट्यूब पर बहुत सारे भैया दीदी आते रहते हैं, बताएंगे ये स्ट्रेटेजी कर लो, ये कर लो, ये बुक सॉल्व करो। ऐसा कुछ नहीं होता है। तुमको अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस मालूम। इसलिए वीडियो के शुरुआत में मैंने बताया था कि मेरे क्यों 66 मार्क्स ही आए थे, जबकि मैं लगभग 80-90 मार्क्स डिजर्व करता था, क्योंकि मैंने कुछ गलतियां की थी। तुमको अपनी गलतियां तुम्ही को मालूम है। तुम बार बार टेस्ट दो, टेस्ट को एनालाइज करो, और उसके हिसाब से अपने आप अपने स्ट्रेटेजी को तुम इम्प्रोवाइज करो। अब तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्यों फेल हो रही है, तुम्हारी नई स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। मैंने बार बार अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करता था। मैंने एक सप्ताह कोई स्ट्रेटेजी फॉलो किया, वर्क करता था तो उसको आगे कंटिन्यू करता था, नहीं वर्क करता था स्ट्रेटेजी चेंज कर देता था। और लास्ट है मॉक टेस्ट। देखो, मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जरूरी नहीं है तुम बड़े किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का मॉक टेस्ट हो। आजकल इंडिया अभ्यास से 300 मॉक टेस्ट है। मैंने इंडिया अभ्यास पे ना 100 मॉक टेस्ट दिए थे। मतलब बहुत को विश्वास करना मुश्किल होगा, लेकिन देखो, मैं उतना मतलब जेईई में मेरा मैथ्स में उतना इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन फिर मैं जेईई का तैयारी कर रहा था। तो मैंने इसको मतलब अच्छा से करने के लिए मैं लगभग 100 मॉक टेस्ट दिए होंगे, हाँ, अप्रॉक्स। और मेरे मॉक टेस्ट में 40 से लेकर लगभग 95 मार्क्स तक थे फिजिक्स में, और 1-2 बार 100 भी आए थे। तो आपको वो करना है, आपको मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा देना है। और सबसे लास्ट PYQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब सारे PYQ को आपको करने चाहिए। एक PYQ के क्वेश्चन को आपको 2 से 3 बार करना चाहिए, अगर आपको टाइम मिलता है तो। नहीं तो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कम से कम उसको तो 3-4 बार करने ही चाहिए यार। देखो, जितने भी प्रोसीजरल क्वेश्चन हैं, जैसे कि होता है ना थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन हो गया, या बहुत सा बात देते हो काइनेमेटिक्स का, कि ये जैसे बॉल ऊपर से गिर रहा है, मतलब बॉल स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, कि डिफ्रेंसिएशन कब करना है, इंटीग्रेशन कब करना है, क्या प्रोसीजर होनी चाहिए, वो आपको अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मॉडर्न फिजिक्स हो गया, ये सब वाले पार्ट आपको मतलब काफ़ी कंसोलिडेट होना चाहिए। ऑप्टिक्स का पार्ट हो गया, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा कि रे किधर
किधर से जा रहा है, किधर से आ रहा है, कब पॉजिटिव होगा, कब निगेटिव होगा, ये काफ़ी अच्छे से क्लियर होनी चाहिए। तो इसको करने के लिए आपको तो करना ही पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करोगे। अब फॉलो क्या करना है, मतलब सबकी अपनी अपनी तरीके होते हैं, मेरे भी अपने तरीके थे, मैं तो किसी को फॉलो नहीं किया था। आप किसी भी स्ट्रेटेजिस्ट को मत देखो, अपने स्ट्रेटेजी खुद बनाओ, ये काफ़ी बेनिफिशियल होगा आपके लिए। मैं बहुत एम्फेसिसाइज़ कर रहा हूँ। देखो स्ट्रेटेजी किसी का भी मत देखो यार, टाइम वेस्ट होता है। मोटिवेशन देखोगे तो 5 मिनट के लिए तो बहुत ओवर मोटिवेटेड हो जाओगे, मैं भी होता था, और 5 मिनट बाद हमारा मोटिवेशन अपने आप डाउन हो जाएगा। मैं कहानी सुनाता हूँ। देखो जब मैं तैयारी कर रहा था ना, तो मतलब मुझे नहीं लगता था कि जेईई निकाल पाऊँगा। तो मुझे हमेशा डर रहता था कि अगर नहीं निकाल पाए ना, तब मैं मुजफ्फरपुर बिहार का रहने वाला हूँ, तो यहाँ एलएस कॉलेज है। तो मुझे लगता था कि अगर नहीं निकाल पाया तो मुझे एलएस कॉलेज में जाना होगा। तो मैं वैसे ही सोचता था ना कि मैं किसी भी अच्छे एनआईटी आईआईटी में चला जाऊँगा, एलएस कॉलेज में तो नहीं जाऊँगा। यही मेरा सोर्स ऑफ मोटिवेशन था। तो आपका भी सोर्स ऑफ मोटिवेशन कुछ ऐसा होना चाहिए ना कि जो आपको प्रोवोक करे अंदर से कि हाँ मुझे ये चीज़ करना है, अगर नहीं करूँगा तो मुझे ये हो जाएगा। तो उससे है ना आपको भी मोटिवेशन आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। और मैं जीके का वीडियो थोड़े दिन बाद कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, तो आपको भी देखने को मिलेगा, क्योंकि मुझे खुद जीके में बहुत इंटरेस्ट है। थैंक यू।